पलवल में भाजपा नेता तुहिराम भारद्वाज ने आज हरियाणा की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 3000 करोड़ के लगभग किसानों की अनाज की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। बाजरे की पेमेंट की भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के खाते में 600 रुपए MSP पहुंचाई जा चुकी है। हमारी मंडियों में हो चुका है और ये पहली बार है कि जो मंडी में अनाज आया है उसको तुरंत सरकार ने लिफ्ट भी किया है और 3000 करोड़ के लगभग की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो 3 लाख किसान बाजरे की फसल के लिए रजिस्टर कर रहे थे, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी DBT के माध्यम से भावांतर भरपाई करी जाएगी, जिसके अंदर भी आज तक लगभग 25 से 26 हज़ार फार्मर्स के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने पुश करने का काम किया है। और ये पहली बार है कि किसान को बाजरे पे MSP के भाव के बराबर लाने के लिए सरकार भावांतर भरपाई के माध्यम से मदद करने का काम कर रही है। प्रदेश का अन्नदाता पूरी तौर पर आज खुश है। एक समस्या हमारे संज्ञान में आई थी कि खाद की किल्लत महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में। हमने 3 रैक्स जो 14, 15, 16 को हरियाणा के अलग अलग कोणों में जाने थे उनको डाइवर्ट किया है और जहाँ जहाँ सरसों की बुआई अभी होनी है, प्रायोरिटी है कि खाद पहले वहाँ पहुँचाई जाए और फिर जैसे जैसे आगे खाद आएगी गेहूं की बुआई के क्षेत्र में भी उसको भेजा जाएगा। तो आपके माध्यम से भी तमाम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोग एडवांस होल्डिंग कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे टैक्स हैं या फर्टिलाइज़र शॉप्स हैं उनके अंदर किल्लत सामने आ रही है। सरकार द्वारा तमाम डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी किल्लत ना आए। एडिशनल स्टॉक्स चाहे वो रेवाड़ी ज़िले के अंदर हो, भिवानी के अंदर हो, महेंद्रगढ़ के अंदर हो, मेवात के अंदर हो, जहाँ जहाँ सरसों की बुआई बड़ी मात्रा में होती है वहाँ पर सरकार द्वारा ऑलरेडी भिजवा दिया गया। DAP पलवल में नहीं मिल रहा किसानों को। DAP हो, यूरिया हो, आज उसके ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सरसों वाले क्षेत्र के अंदर SSP आप यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ वाले केंद्र में आप NAP का इस्तेमाल कर सकते हैं और केंद्र ने उनके भी रेट्स को इन फसलों के बराबर लाने का काम कर दिया। हमने एग्रीकल्चर विभाग की ड्यूटी लगाई है कि जागरूक किसानों को भी साथ के साथ करते रहे। और जो आप बता रहे हैं कि DAP नहीं मिल रहा, इस एरिया में तो ज़्यादातर गेहूं की बुआई होती है। आज हमारी प्राथमिकता है कि सरसों, क्योंकि उसकी बुआई पहले होती है, उस एरिया को पहले केटर किया जाए और 15 दिन बाद गेहूं वाले क्षेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में हम फर्टिलाइज़र पहुँचाने का काम करें। ये जी जो मंडियों में जो धान की खरीद हो रही है जी वो अच्छे ढंग से नहीं हो रही, जो सरकारी खरीद नहीं हो रही है। बहुत सी जगह ऐसा भी है जी किसान की खरीद कर रहे हैं, उससे पैसा वसूल रहे हैं दोबारा, उनसे तो 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं मंडियों में जी किसानों। मेरे संज्ञान में तो पूरे प्रदेश में ये एक मामला तो जरूर कैथल का आया था, जहाँ कैथल के मिलर्स और चीका के मिलर्स किसान को 50 रुपया बोनस MSP पे दे रहे थे कि जीरी उनको बेची जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला है जहाँ मॉइस्चर के नाम पे कोई काटता है और किसान एग्री करता है, वो फार्मर और आड़ती की खुद की सहमति है। अदर देन दैट कोई MSP पे नीचे खरीदी जा रही है तो आप उसकी कंप्लेंट नहीं रहे, इसलिए किसान सीधे करनाल ले जाकर के बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और करनाल बता रहे हैं आपकी नॉलेज में डालता हूँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर
प्रत्येक किसान जो रजिस्टर करता है उसको एक निर्धारित मंडी दी जाती है कि आप अपनी मंडी में ही बेच पाओ, फ्री गेट पास कटता है। ऐसा कोई फार्मर को आज के दिन अलावेंस नहीं है कि वो पलवल से माल करनाल लेके जाएगा। किसानों का कहना है बहुत बड़ी मात्रा में किसान सीधे करनाल लेकर के जा रहे हैं। इस कारण यही है कि चाहते ही बिक जाता है। वो किसान वो है जो दूसरे प्रदेशों से कोशिश करते हैं। दुष्यंत जी, SISF जो भर्ती थी हुड्डा जी ने रद्द करती थी 2004 में, बीजेपी ने वो फिर ले लिया। आपने वादा किया था उनके लिए कुछ करने के लिए। ऑलरेडी HISF के सारे दुष्यंत चौटाला ने सिंधु बॉर्डर पर निहंगों द्वारा की गई एक व्यक्ति की हत्या पर कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं न कहीं खत्म हुई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग भाजपा जजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं वो NLO व कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अराजक होता जा रहा है जी। सिंघू बॉर्डर पे हुई बड़ी निंदनीय घटना है, और जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे अपने आप को अलग किया, ये दर्शाता है कि अब उनकी लीडरशिप जो क्वालिटीज थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अगर सरकार में कुछ गलत होता है तो सरकार के जिम्मेवार लोग उसकी जिम्मेवारी लें। सरकार केवल निंदा करके क्यों रह जाती है? कोई पार्टी में होता है तो पार्टी का मुखिया उस चीज को मानता है। ये आंदोलन 40 यूनियंस द्वारा चलाया गया, उनके द्वारा निमंत्रण देकर लोग वहाँ आए, और इस तरह का एक बारबेरिक एक्ट इसको बोले अब, जहाँ एक आदमी के हाथ पांव काट दिए गए, उसको टंगा दिया, एक व्यक्ति उसके अंदर अरेस्टेड है। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ जांच करी है, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, और एक नहीं जो इस पूरे प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा सख्त से सख्त कार्रवाई हम तो करेंगे। मगर मैं तो उन 40 नेताओं से ये आग्रह करता हूँ कि अब समय आ चुका, आप भी सच्चाई का साथ दें, आकर बताएं कि घटना क्यों हुई और इसका रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन था। ये ना कहते हुए कि हम इससे अलग हैं, हमारा दोनों पार्टियों से कोई लेना देना। दुष्यंत जी, किसानों की सस्ता लिया जा रहा है, किसानों की मांग मान लें तो शायद ये। मैं आपसे पूछता हूँ, आज ये सवाल मेरे से पूछा गया कि झाड़सा गांव में कल हमारे पुतले जलाए गए दशहरे के। झाड़सा गांव में 1 इंच जमीन भी खेती की नहीं। मैं तो आज आपसे पूछता हूँ, जो 3 बिल्स हैं इसके अंदर आप मुझे 3 काली चीजें बता दे, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। फिर वही बात है, ये लोग इतने सालों से, मतलब इतने महीनों से यहाँ बैठे हुए, साल भर उनको, मैं तो कह रहा हूँ डिबेट तो सड़कों से क्यों नहीं हटाया जा रहा? और आप देख रहे हैं रोज प्रतिदिन अराजक होते जा रहे हैं। सरकार केवल निंदा करके कि प्रदेश का माहौल खराब हो, लीपापोती कर लेती है सरकार। आप ये चाहते हैं प्रदेश का माहौल खराब, रास्ता निकाला जाना चाहिए कोई। आप जनता का ओपिनियन लीजिए, जनता अगर चाहती है प्रदेश के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ कार्रवाई हमारी सरकार करे। दुष्यंत जी, मंडियों में हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में डेमोक्रेटिक तरीके से हर एक के पास अधिकार है, जनता की आवाज होगी कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो जरूर हमारी सरकार। परसों सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ है अराजकता, एक तरह से नृशंस हत्या है, और पूरी वीडियो उन्होंने खुद बनाई है और खुद वायरल की है। ऑलरेडी एक जो मुख्य आरोपी था जिसने क्लेम किया मैंने मारा है, उसको अरेस्ट कर लिया है, और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अंडरगोइंग है, चार्जेस फ्रेम होने हैं, FIR दर्ज हुई है। जैसे जैसे आगे की कार्रवाई होगी सबके खिलाफ जो इन्वॉल्व थे हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। सरकार दबाव में जो मुकदमा दर्ज होगा या हो गया है उसको दबाव में वापस तो नहीं लेगी फिर, जैसे कि अब तक बहुत जान गई है, किसी की गाड़ी का शीशा नहीं टूटा है, और ये तो मैं गारंटी देता हूँ वापस नहीं लेगी। ऐलानाबाद चुनाव को लेकर क्या कहोगे? गठबंधन जीतेगा, मजबूती से जीतेगा। जो विरोध किया जा रहा है कौन कर रहा है? आज में बैंड देख लो उनके कौन सी पार्टी के, आपको पता चल जाएगा विरोध करने वाले कौन है। ये तो आजकल फैशन बन गया कि NLO और कांग्रेस के लोग काले झंडे लेके आ जाते हैं और विरोध करने लगे, और उनका खुद का पॉलिटिकल ग्राउंड खिसकता देख उन्हें नई तकनीक अपनाई है कि विरोध कर लो। मगर गठबंधन का एक एक पदाधिकारी बड़ी मेहनत लगन के साथ वहाँ काम कर रहा है, और मेरा ये मानना है 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा का अंतर होगा जीत का हमारे में। तो गोविंद कांडा जी केवल जीतेंगे या मार्जिन से जीतेंगे? बड़े मार्जिन से। वहाँ तो लोग कहते थे हम प्रचार में नहीं जाएंगे तो जीत जाएंगे, और अब सारे प्रचार में उतरेंगे। जजपा का नुकसान हुआ किसानों को? नुकसान हुआ
नुकसान फायदा किसका हुआ है ये तो आगे चुनाव में पता चलेगा। ठीक है।